नमस्कार दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरे चैनल की द आर्ट ऑफ हीलिंग की सबसे पहली वीडियो है और मैं आप सब के लिए आज एक चैनलाइज्ड रीडिंग करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि महादेव के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी यूट्यूब जर्नी की ये पहली वीडियो है और मुझे आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आए तो आपको पता चले और मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए महादेव की तरफ से आया है, वो है सोलमेट का कार्ड। तो अगर आप सिंगल हैं और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी या आपकी लाइफ में एक सही इंसान कब आएगा, आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, तो हियर इज योर साइन। ये एक बहुत बड़ी साइन है महादेव की तरफ से और बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि बहुत जल्द आपको अपना सोलमेट मिलने वाला है। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत जल्द आपका रिश्ते में एक नई इम्प्रूवमेंट आएगी। आपका प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप दोनों एक सोलमेट एनर्जी में चले जाओगे। और अगर ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो तो ये कुछ लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए प्रेगनेंसी का भी कार्ड हो सकता है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट उन लोगों की बात करते हैं जो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की हुई है। उनके लिए महादेव कहना चाहते हैं कि तुम अपना नाम जाप थोड़ा बढ़ा दो, अपने जाप पर ध्यान दो, अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दो। महादेव आपके क्राउन चक्रा में कुछ एक्टिवेशंस भेजना चाहते हैं। आपके क्राउन चक्रा में कुछ ज्ञान, कुछ विजडम भेजना चाहते हैं। बट वो चाहते हैं कि आप अपने क्राउन चक्रा को ओपन रखो। तो जब भी आप मंत्र जाप करो और आपको लगे कि कोई नई इंफॉर्मेशन आई है, कुछ तो बैठे बैठे आपको एकदम से एहसास होता है ना, तब हम माला करते हैं, तब हम जाप करते हैं और एकदम से हमें कोई एहसास होता है। तो अगर वो एहसास आपको हो तो उसे इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें, उस पर मंथन करें। ऐसा महादेव चाहते हैं। इससे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें और ज्यादा आप ग्रो करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। आप एक नए इंसान, एक बेहतर इंसान बनने की जर्नी शुरू कर देते हैं। बस वही महादेव कह रहे हैं कि अभी जो आपने ये जर्नी शुरू करी है ना, इसके द्वारा आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। महादेव का डमरू बजेगा और महादेव का डमरू जब बजेगा ना तो आपकी लाइफ बदलेगी। अब उसमें होगा क्या? उसमें होगा कि जो पुरानी चीजें हैं ना आपकी लाइफ की, जो अब आपके काम की नहीं है, वो चीजें आपकी लाइफ से जाएंगी। हम्म ये कुछ भी हो सकता है। ये आपकी पुरानी आदतें हो सकती हैं, ये आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, या आपके खुद के पुराने विचार हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं। जो भी चीज अब आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही, वो आपकी लाइफ से निकलेगी, वो टूटेगी। तब हम नया घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई पुराना घर, पुरानी जगह साफ करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है और तब हम एक नए घर की नींव डालते हैं, है ना? ऐसा ही जीवन में होता है। तब आप एक नए इंसान बनने वाले हो, तब आप इस यात्रा में हो, तो पुरानी चीजें तो टूटेंगी ना,
ताकि नई चीजें बन सके, आपका एक नया मकान तैयार हो सके, नई नींव उसकी आपको डाल। लेकिन क्या बदलाव आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमें आदत होती है ना उसी पुरानी लाइफ में रहने की, उन्हीं लोगों के साथ रहने की, वही विचार रखने की, वही आदतें रखने की, क्योंकि हम बहुत समय से उसमें हैं। तो अब एकदम से हमें छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल होता है, लेकिन महादेव कह रहे हैं इससे बच नहीं पाओगे। आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद ये बदलाव तो मैं लाकर ही रहूंगा, क्योंकि जो तुमने मांगा है ना, जो महादेव से आपने मांगा है ना, जैसा इंसान आप बनना चाहते हो, जैसा जीवन आप जीना चाहते हो, उसमें बदलाव तो लगेगा। हमारी लाइफ में ना वर्जन्स होते हैं हमारे। आज हम एक लेवल पे हैं, जैसे स्कूल में होता था ना क्लास में, कि हम एक क्लास में हैं, फिर हम एग्जाम पास करते थे, हम दूसरी क्लास में चले जाते थे। सेम लाइफ में भी होता है, हम एक क्लास में होते हैं, एक वर्जन होता है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, कुछ सीखते हैं, हम एक क्लास ऊपर आ जाते हैं, हम एक बुरी आदत छोड़ते हैं, हम और लेवल ऊपर आ जाते हैं। तो चेंज तो करनी पड़ेंगे ना क्लासेस, चाहे आपके दोस्त पीछे रह जाए, चाहे आपकी पुरानी लाइफ पीछे रह जाए। लेकिन सिर्फ दोस्त पीछे रह जाएंगे, पुरानी लाइफ पीछे रह जाएगी, इस चक्कर में क्या आप एक ही क्लास में बैठे रहोगे सारी जिंदगी? नहीं ना। तो वही महादेव समझा रहे हैं आपको कि आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी अकेलेपन का सामना करना पड़े, मिसअंडरस्टूड आप हो जाओ, लोग आपको कहें कि ये तो बदल गया है, ये तो घमंडी हो गया है। उन सब पे अब आपको ध्यान नहीं देना। अगर आपको डर लगता है ना कि कहीं मैं आगे बढ़ जाऊं, ये लोगों को छोड़ दूं, ये आदतें छोड़ दूं, पता नहीं नई लाइफ कैसी होगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो डरो मत। महादेव कह रहे हैं डरो मत। तुम्हारा क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तुम्हारी जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल यात्रा तुम्हारी है, वो सिर चढ़ेगी। ये महादेव खुद कंफर्म कर रहे हैं। तो अब डरो मत, आगे बढ़ो इस यात्रा में। अभी मैं कुछ और मैसेजेस निकालती हूँ कि महादेव और क्या कहना चाहते हैं आपको। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। महादेव कह रहे हैं मेडिटेशन की जो तुम्हारा टाइम है, जो तुम्हारी माला जाप है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, अपना जाप और बढ़ाओ। अगर आप कम कर रहे हो ना या कर नहीं पा रहे हो तो बढ़ाओ, अपना मेडिटेशन का थोड़ा टाइम बढ़ाओ। क्योंकि जो जर्नी पे आप हो, जो महादेव आपको देना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेडिटेट करना, वो समय देना बहुत जरूरी है। और खुद को समझो, खुद को पहचानो। अपने आप को दूसरों की नजरों से मत देखो कि कोई आपको आके बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम ऐसे बन गए हो। नहीं, खुद आपको पता होना चाहिए अंदर कि आप कैसे हो। कोई और आपको ना बताए कि आप कैसे हो। तो आपकी जो अंदर की खूबसूरती है, महादेव कह रहे हैं उसे देखो, अपनी अंदर की रोशनी को पहचानो तुम। हम्म और क्या कहना चाहते हैं महादेव आपको? और क्या कहना चाहते हैं महादेव आप? अपनी अंदर की आवाज को सुनो, ठीक है? तब भी आप ध्यान में जाते हो, और आपके ध्यान में आपको कुछ ना कुछ मैसेज महादेव भेजते हैं, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो उस पर यकीन किया करो, ठीक है? क्योंकि महादेव उस वक्त आपसे कनेक्टेड होते हैं और उस वक्त आपको मैसेजेस भेजते हैं खुद। हो सकता है आप उस पर डाउट करते हो, है ना?
कि पता नहीं ये सच में कोई मैसेज है या फिर ये मेरे मन का वहम है, तो तब आप मंदिर में बैठे हो और आप ध्यान कर रहे हो ना, और एकदम से एकदम शांति से कोई एकदम एक विचार आ जाए दिमाग में, तो वो महादेव का होता है। अब पहचान कैसे करोगे कि मेरे दिमाग का है या महादेव का है? तो महादेव जब कोई विचार भेजेंगे ना, कोई मैसेज भेजेंगे, तो वो आपको कभी बेचैन नहीं करेगा। वो मैसेज हमेशा आपको एक सुकून, एक शांति देगा। ये पहचान होती है कि तब हमारे महादेव हमसे कनेक्ट करते हैं। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम इस आध्यात्म के रास्ते पर चलो और मुझे पालो, और या तो तुम अपनी पुरानी लाइफ को टाइट पकड़ के बैठे रहो, फिर मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा? क्योंकि तुम तो पुरानी लाइफ को पकड़ लिए ना, तो अब मैं कैसे मिलूंगा तुम्हें? महादेव को पाने के लिए तो कभी-कभी अकेले भी चलना होगा हमें। भीड़ में महादेव कैसे मिलेंगे तुम्हें? है ना? महादेव कह रहे हैं कि सब चीजें एक अपने समय पर होंगी, है ना? जो भी कुछ होगा सब अपने समय पर होगा, और मैं सब दूंगा तुम्हें, जिसके भी तुम जो भी तुम डिजर्व करते हो, जिसके भी तुम लायक हो, वो हर चीज मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अपने एक समय पर तुम्हें वो चीज मिलेगी। उससे पहले कुछ काम भी तो करना पड़ता है हमें, है ना? और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो, हम्म, एक ऐसे इंसान से मिलना चाहते हो कि जिसको मिलके आपको लगे कि अरे यही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं इतने समय से, उससे पहले तुम्हें अपनी ये आध्यात्म की रास्ते पे चलना पड़ेगा और अपनी बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्लियर करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म से ही हो सकती हैं। तब तुम ये सब क्लियर कर लोगे, उस एनर्जी में आ जाओगे तुम, ये नेगेटिव एनर्जी से और पॉजिटिविटी में आ जाओगे, तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, तब जाके तुम्हें अपना सोलमेट मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर उसे पाना है तो तुम्हें अपनी एनर्जी को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, उस एनर्जी में जाना होगा। ठीक है? माता पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए तप किया था। वो उस एनर्जी में गई थी, वो उस लायक बनी थी, है ना? तो वही महादेव आपको कह रहे हैं कि अगर अपने सोलमेट के लायक बनना है तुम्हें, तो तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है? उससे पहले जो तुम्हारा ये जो कार्मिक बैगेज है, अभी जो अगर तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो कर्मा की वजह से चल रही हैं। ठीक है? कुछ ना कुछ पुराना कर्म है, ठीक है, जो तुम्हें काटना है, जो तुम्हें भोगना है। और ये तो भोगना ही है, ये तो निश्चित है, ये तो तय है, इसे तुम बदल नहीं सकते। ठीक है? लेकिन जब तुम नाम जप करोगे महादेव का, तुम ध्यान करोगे, तो महादेव खुद तुम्हारी मदद करेंगे इस यात्रा में। वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। हो सकता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनके इष्ट महादेव हैं, क्योंकि मेरे इष्ट भी महादेव हैं। इसलिए मैं ये मैसेजेस इतना स्ट्रांगली डिलीवर कर पा रही हूँ। माफ कर दो, एक मैसेज है, माफ कर दो। ठीक है? अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया है और आप माफ नहीं कर पा रहे हो, ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको बहुत आपका दिल दुखाया और आप उनके बारे में बहुत सोचते हो और उस चीज में फंसे हुए हो आप, है ना? तो महादेव कह रहे हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि तब तुम उन्हें माफ करोगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे और इस यात्रा पे तुम चल पाओगे। जब तक उनका दुख, उनका गम तुम लेकर बैठे रहोगे, तुम इस यात्रा पे पूरी तरह से कभी भी नहीं आ पाओगे। सोचो कि ये होनी थी और ये हो गई और ये टल गई, अब चली गई, अब मैं उस इंसान को माफ करता हूँ।
ठीक है? तब भी उस इंसान को याद करो, बोलो कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं खुद को आजाद करता हूँ। महादेव के बच्चे हो तुम। महादेव कह रहे हैं मेरे बच्चे हो तुम, है ना? तुम पे कोई भी आपदा आएगी तो तुमसे पहले मैं अपने ऊपर वो आपदा लूंगा। जब जब तुम रोते हो ना बैठ के, तो मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। महसूस तो करो, मेरी प्रेजेंस को फील तो करो, मुझ पर विश्वास तो रखो। बस जो यात्रा शुरू करी है ना, उस पे अडिग रहो, उस पे चलते रहो। लास्ट में महादेव ही तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। महादेव ने हाथ पकड़ा हुआ है तुम्हारा, ठीक है? तो ये विश्वास हमेशा रखना है। तुम्हारा फ्रेश स्टार्ट, तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत महादेव लेकर आएंगे, ठीक है? बस उन लोगों को अब माफ करो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, ठीक है? महादेव कह रहे हैं जाने दो उन्हें, उन्हें मत पकड़ के बैठो। महादेव का हाथ पकड़ो, अब उनका हाथ छोड़ दो। और जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें रीजन भी दिखा दूंगा कि ये सब क्यों हुआ था, और तुम्हें जो चाहिए ना जीवन में वो भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? बस जितना कह रहा हूं उतना करो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी और महादेव ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोगों को दिए। मुझे आप सबकी एनर्जी भी बहुत फील हो रही थी। सो मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि महादेव खुद मेरे भी इष्ट हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके साथ कितना हमें प्रेम होता है और कितनी हम एक लगाव होता है उनके प्रति, वो सब मैं समझ सकती हूँ। तो आई होप आप सबको गाइडेंस मिली हो। आई होप ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी सच में जरूरत है, ये सारे मैसेजेस सुनने की। महादेव उन तक ये वीडियो पहुंचाए। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय।